हानिया इस्माइल वो तेहरान में नहीं बचे। इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल 1:45 पर हानिया का खेल खत्म। घर में आए हुए मेहमान को नहीं बचा पा रहे हो, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। दुनिया भर के मुसलमान और मुस्लिम देश एक साथ सब के सब ईरान की तरफ देख रहे हैं। सब ईरान की तरफ देख रहे हैं कि क्या ईरान में वो हिम्मत है, ईरान में वो कुव्वत है, वो सलाहियत है कि ईरान बदला ले सकता है, या ईरान बस एक कागजी शेर है मिडिल ईस्ट के इलाके में, जो वो अपनी सेखी बगाड़ता रहता है कि उसके पास ये मिलिट्री और ये कुव्वत, ये ड्रोन, ये मिसाइल, ये सब बस रखने के लिए है, या ईरान कभी इनका इस्तेमाल भी करेगा अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ। पूरी दुनिया खामनेई की तरफ देख रही है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि आपको आपके घर में आए हुए मेहमान नहीं बचा सके। आपने भोज में शामिल होने के लिए न्योता दिया हुआ था अपने दुनिया भर के नेताओं को, और उसमें सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जो आपका दोस्त था, जो आपका हिमायती था, या यूं कहे जिसको आप इतने लाड़ प्यार से पाल रहे थे, हमास के चीफ को, हानिया इस्माइल, वो तेहरान में नहीं बचे। और ये कैसे हो गया? ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात, इससे बड़ी बेइज्जती हो ही नहीं सकती कि ये जो अपने आप को अरब मुल्कों के खलीफा मानते हैं कि दुनिया के जो 57 देश हैं हम उनके खलीफा हैं, तो आप बड़े खलीफा हैं, तो कैसे हो गया तेहरान में जो हुआ? आपके राष्ट्रपति का इनॉग्रेशन था, उसमें हानिया इस्माइल आया हुआ था, और अब वो नहीं है इस दुनिया में। उसको मोसाद को जो करना था, मोसाद ने काम तमाम कर दिया, निपटा दिया आपके आंखों के सामने। और आप यही पावर हैं। आप काहे के पावर हैं? कैसे पावर हैं? दुनिया के मुसलमान पूछ रहे हैं अल खामनेई से, जो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। और सबसे बड़ा खतरा अब इसमें यही है कि ईरान पर जो दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो जिस तरह का प्रेशर बना रहे हैं, ईरान कुछ उस तरह का फैसला न ले ले कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है युद्ध में चला जाएगा। क्योंकि इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल तब भी नहीं रुकेगा कि खामनेई तो कह चुके हैं कि हम ऑल आउट वॉर में जा रहे हैं, हम सीधे युद्ध में जाएंगे। इजराइल रोक लोगे इससे? अरे इजराइल की ताकत का अंदाजा ये लगाओ कि तुम्हारे घर में आए हुए मेहमान को तुम्हारे आंखों के सामने निपटा दिया। समझ लो तुम्हारी फोर्स क्या है, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है, तुम्हारी एजेंसीज क्या है, और क्या सुरक्षा एजेंसी तुम चला रहे हो। तेहरान की हर गली में, हर चौक चौराहे पर मोसाद का एक एजेंट घूम रहा है। एक विजुअल चल रहा है इंटरनेट पर बहुत ज्यादा कि खामनेई साहब जब आए हुए थे इस्माइल के लास्ट राइट में, जब विदा किया जा रहा है हानिया इस्माइल को, तो बार बार खामनेई साहब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कहीं, सोच रहे हैं कहीं हेलीकॉप्टर या कुछ आ तो नहीं रहा उधर से। यह है ईरान में डर का माहौल। अरे काहे कैसे खलीफा है भाई साहब? आपके यहां ये आदमी बेचारा भोज खाने आया था, निपटा दिया, राजधानी में निपटा दिया। और सबसे जरूरी बात यह, आप जब समझोगे कि हानिया इस्माइल को किस जगह निपटाया मोसाद ने, माथा पीट लोगे भाई। कोई ऐसी वैसी झोपड़पट्टी में नहीं रुके हुए थे, किसी स्लम में नहीं रुके हुए थे ये इस्माइल हानिया साहब। हमास का चीफ है, कितने तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, आईआरजीसी ने फोर्स दिया होगा अलग, निजी सुरक्षा गार्ड होंगे अलग। इसके अलावा जिस घर में भाई रुका हुआ था, वो घर एक तरह से राष्ट्रपति का घर है। वहीं के एक अखबार ने रिपोर्ट छापी है। जितने भी दुनिया भर से अलग अलग जो मेहमान आए थे, उसमें सबसे सेफ हाउस, मतलब सेफ रेसिडेंस दिया गया था हानिया इस्माइल को, क्योंकि ये सबसे वीआईपी थे। वीआईपी इसीलिए थे कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर जो कुछ हमास ने किया था, उसके प्रमुख यही हैं, पॉलिटिकल विंग के, एक तरह से सॉफ्ट फेस कह लीजिए हमास का। पूरी दुनिया में हमास का संदेश देते थे कि हमास करता क्या है असल में। तो हमास का सॉफ्ट फेस सॉफ्टली निपटा दिया तेहरान में। मैं कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में जब जब ये ईरानियंस कहते हैं कि हमने
इजरायलियों को मात दे दी, हमने मोसाद को मात दे दी। आप ये समझ लो मोसाद तभी कुछ ऐसा कर देता है कि ये माथा पीट लेते हैं। इनका पूरा का पूरा आईआरजीसी फोर्स या फिर ईरानियन फोर्स कह लीजिए या ईरान की गुप्तचर एजेंसी, पूरी की पूरी ईरान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मोसाद हर जगह पर मौजूद है। आप जब हानिया इस्माइल पर जब इस अखबार में रिपोर्ट छापी है, उसने एक आईआरजीसी के ऑफिसर के हवाले से यह कहा है कि जब 80s के दौर में जो ईरान और इराक युद्ध हुआ था, उनके वेटरन्स के रुकने के लिए एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जो राष्ट्रपति के घर से कुछ करीब है, और वहां जबरदस्त फोर्स की तैनाती होती है। किसी को आशंका भी नहीं हो सकती, कोई सोच भी नहीं सकता कि हानिया इस्माइल यहां रुकेंगे। और सबसे सेफ प्लेस, जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच हानिया इस्माइल को अल खामनेई और वहां के नए राष्ट्रपति की देख रेख में रुकवाया गया। उस दिन का पूरा यह शेड्यूल है। इस्माइल हानिया जब पहुंचे हैं 30 तारीख को तेहरान पहुंचा है, वहां के नए पेचकेशियन जो वहां के नए राष्ट्रपति हैं उनसे मिला है। उसके बाद क्या है, खामनेई से मीटिंग की है, बाद में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ है, और 31 की रात वहां के लोकल टाइम करीब 1:45 पर हानिया का खेल खत्म। मोसाद किस लेवल पे वहां ऑपरेट कर रही है ईरान के अंदर, यह ईरानी सिक्योरिटी एजेंसी समझ नहीं पा रही है, उनके दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप ये, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आपके घर में आए हुए मेहमान को आपकी आंखों के सामने आपके घर में कोई निपटा देता है, इससे आप ये समझ लो इजराइल की ताकत क्या है, मोसाद की ताकत क्या है और इजरायली फोर्सेस की ताकत क्या है। लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या कोई ऊपर से कुछ आ गया, जिस घर में रह रहे थे निपट गए? लोग ये कह रहे हैं, जो खामनेई ने मीटिंग में कहा है, इस हवाले से मैं बता रहा हूं कि खामनेई का मानना है और ईरानियन फोर्सेस का मानना है कि जो निजी सुरक्षा गार्ड थे इस्माइल हानिया के, वो कॉम्प्रोमाइज थे। मतलब मोसाद के लोग उसके बॉडीगार्ड बने घूम रहे हैं सालों से। जब तक काम लेना था लिया, निपटा दिया, अब हानिया की जरूरत नहीं है। मतलब हानिया इस्माइल के एक एक हर गतिविधि की जानकारी मोसाद को पल पल की जानकारी थी। भाई बॉडीगार्ड ही, अगर निजी सुरक्षा गार्ड ही किसी का कॉम्प्रोमाइज हो गया, कहानी खत्म है दोस्त। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, ये टर्की वर्की धमकी देते रहते हैं इजराइल को। इनको ये समझना चाहिए भाई, जो देश किसी दूसरे दुश्मन देश की राजधानी में इस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है कि पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है और अपने दुश्मनों को निपटा दे रहा है, तो आप उस सुरक्षा एजेंसी की, उस फोर्स की ताकत का अंदाजा ही नहीं है आपको। इससे बड़ी बेइज्जती, मैं फिर कह रहा हूं, ईरान की बेइज्जती बार बार कर रहा है इजराइल, लगातार कर रहा है। बहुत सारे यूरेनियम वैज्ञानिक, वो एटम वैज्ञानिक जो परमाणु वैज्ञानिक होते हैं, ईरान की परमाणु कार्यक्रम से जुड़े, उनको भी निपटाया है इजरायली मोसाद ने। लेकिन फिर भी ये मेहमान थे, पाले हुए थे, पैसा खर्चा हो रहा था ईरान का इन पर, हमास का। अब तो हमास वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमारा नेता उस देश में सुरक्षित नहीं है जिसके भरोसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर इस लड़ाई का क्या मतलब है? वो चाहे हुतीज हो, वो चाहे नसरुल्लाह हो, हिजबुल्लाह वाले, या फिर हमास के जितने टॉप लीडर्स हैं, सब निपटा दिए गए। और इस्माइल हानिया तो वहां निपटाए गए जो देश इनके पीछे खड़ा कह रहे हैं जी हम हैं तुम्हारे पीछे, लड़ो। क्या पीछे हो भाई, तुम्हारे सामने निपटा दिया। क्या व्यवस्था है तुम्हारी, क्या सुरक्षा एजेंसी है, क्या फोर्स है? इसके अलावा आप ये देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा। आज एक और खबर आई, इस्माइल हानिया के अलावा टॉप मिलिट्री कमांडर हमास का, जिसने पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार की थी 7 अक्टूबर 2023 की घटना की जो इजराइल में हुई, वो मोहम्मद दैफ, ये भी निपटा दिए गए। तो एक तरफ वो पॉलिटिकल फेस, कौन, इस्माइल हानिया और मोहम्मद दैफ, निपटा दिए गए। हमास का 2-4 टॉप लीडर बचा होगा नहीं, निपटा दिए गए। दुनिया के जिस देश में है वही निपटा दिए गए। और इजराइल
के इस ऑपरेशन का मतलब अगर आप समझोगे, मोसाद के ऑपरेशन का मतलब आप समझोगे, तो आप समझो, मैं फिर कह रहा हूं कि भाई ईरान को लेकर जो इजराइल मानता है वो ये मानता है कि नसरुल्लाह या फिर हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है, हुतीस के पीछे ईरान है, हमास के पीछे ईरान है। तो हमास के खिलाफ लड़ाई पिछले 9 महीने से गाजा में लड़ रहा है इजराइल, मिलिट्री वहां उतरी हुई है, अब तो इजरायली आर्मी लेबनान की तरफ भी जा रही है। और इजराइल ने यही मैसेज दिया कि भाई तू बहुत तोपची बन रहा है, तुम्हारे राजधानी में तुम्हारे सबसे बड़े लीडर को, जिसको तुम समझ रहे हो कि बहुत बड़ा लड़ाका और खलीफा है, उसको तुम्हारे सामने निपटा देंगे। निपटा दिया, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकेंगे। 2-4 वो फुलवाड़ी दिवाली वाले पटाखे फोड़ने के अलावा जो आयरन डोम मार गिराएगा, फुल फ्लेजेज वॉर क्या लड़ोगे, क्या लड़ोगे आप? भाई आप ये मैप देख लो मिडिल ईस्ट का, ये रहा ईरान, ये रहा इजराइल। ईरान इजराइल की सीमा लगती नहीं है, ग्राउंड फोर्स लड़ेगी नहीं, क्या लड़ोगे? मिसाइल से लड़ोगे। तो मिसाइल की भी कैपेबिलिटी वो नहीं है जो इजरायली फोर्सेस की मिसाइल की कैपेबिलिटी है। एयर फोर्स से लड़ोगे, एयर पावर से ही तो लड़ोगे, नहीं लड़ सकोगे, कहीं नहीं टिकते हो इजराइल के सामने। इजरायली एयरफोर्स कह रहे हैं कि एयरफोर्स ने जाके तेहरान में पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है। समझ जाओ, क्या तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस रडार चला रही हैं, क्या तो उनका एयर इक्विपमेंट होगा कि पता नहीं लग रहा है कि अपनी एयर सीमा में ड्रोन आ रहा है, एयर फाइटर प्लेन आ रहा है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। घर में आए हुए मेहमान को नहीं बचा पा रहे हो, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। मेरे पीछे जो आपको ये लिस्ट दिख रही है, ये वो लिस्ट है जो हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर हैं, अलग अलग, जिन पे भी आपको क्रॉस दिख रहा है, ये सब निपटाए जा चुके हैं। और जो बचे हुए हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, ये निपटाए जा चुके हैं। हाल में खबर है, बार बार खामनेई अपने लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हमारे घर में हमारे मेहमान के साथ गलत हुआ है, हम इसको नहीं भूल सकेंगे। लेकिन ईरान के पास क्या रास्ता है? क्या ईरान वाकई में जो कह रहा है फुल फ्लोजेड युद्ध नहीं कर सकते? आपके बस का नहीं है एक मायने में है। अगर ईरान को यह जिस दिन पता लग गया कि अमेरिका नहीं आएगा इजराइल के साथ, उस दिन ईरान लड़ लेगा, फिर ईरान के बाकी सहयोगी भी लड़ लेंगे इजराइल से, और वहां दिक्कत हो सकती है इजराइल को। लेकिन यह बात ईरान भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक युद्ध मतलब अमेरिका को मौका देना, वहां की मौजूदा बाइडेन प्रशासन को एक तरह का मौका देना, रिवाइवल का। बाइडेन जा रहे हैं, डेमोक्रेट्स की हालत बहुत ही खराब है। दुनिया भर के जो भी अमेरिकी सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और ऐसे में जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है वो डेमोक्रेट्स के लिहाज से बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि चुनाव में जीत के लिए युद्ध से बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है। अमेरिका युद्ध में आएगा और डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे इजराइल को बचाने के नाम पर। वही डेमोक्रेट्स जो अभी इजराइल को गाजा ऑपरेशन के लिए हथियार नहीं दे रहे थे, बाइडेन ने हथियार तक की सप्लाई रोक दी थी। मिडिल ईस्ट का सिचुएशन बहुत चिंताजनक है, भारत के लिए भी ये बहुत सोचने का विषय है। लेकिन ये जो खामनेई साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे, नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है। दुनिया ऐसे भी समझ रही है कि आप जब, फिर वही बात, घर में आए हुए बगल में बैठे हुए आदमी को कोई निपटा गया, आप कहां दूसरी जगह जाकर के लड़ेंगे। लेकिन सच यही है कि मिडिल ईस्ट का सिचुएशन दिनों दिन बहुत क्रिटिकल होता जा रहा, और यह बहुत गंभीर बना हुआ। यूएन में बैठे लोग कह रहे हैं भाई शांति रखो, शांति रखो, लेकिन इजराइल बिना रुके और बिना टूटे लगातार दुनिया के हर हिस्से में ऑपरेशन चला रहा है। मोसाद ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब जब ये सोचेंगे कि किसी देश की राजधानी में कोई गुप्तचर एजेंसी इस लेवल का ऑपरेशन चलाती है, आप समझो कि वहां के जो राष्ट्राध्यक्षों को जो सुरक्षा है, उस लेवल की सुरक्षा, और वो सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो आपको यह समझना चाहिए कि मोसाद किस बला का नाम है।